अपने सतमार्ग से डगमग नहीं होना चाहिए। इससे भगवान उसके मंजिल को अवश्य मिला देता है। बोले बांके बिहारी भगवान की। रोहित के हरित हरित के चंप चंप के सुदेव सुदेव के विजय विजय के भरुक भरुक के बरक बरक के बाहु बाहु के सगर सगर के असमंजस अंशुमान दिलीप दिलीप के भागीरथ। ये जो भागीरथ थे यही गंगा जी को इस मृत्युलोक में लाई। खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु रघु के अज के महाराज दशरथ। और देखिए भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ जी का नाम दशरथ ही क्यों रखा गया था? दशरथ ये 10वें रथ से प्राप्त थे। क्यों? क्योंकि महाराज अज जी के यहाँ पर किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई थी। उस उत्कृष्ट यज्ञ में से घोड़े पे रथ पे सवार होकर के पुत्र प्रकट होते थे और आसमां की ओर चले जाते थे। 9 रथ पुत्र निकल गए। महाराज आज कहने लगे कार्यकर्ताओं से कि जिसके कारण हमने यज्ञ रचाई उसका फल तो हमें मिल ही नहीं रहा है। जवाब दिया, ये जो रथ से सवार होकर के बालक निकल रहे हैं इन्हीं को तुम रोक लो, यही तुम्हारे पुत्र। 10वां रथ पुत्र जब निकला महाराज आज ने उसे थाम लिया, रोक लिया और इस कारण उस बालक का नाम विद्वानों ने दशरथ रखा था। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। ये जो दशरथ थे भगवत प्रेमियों, इनके महाराज दशरथ जी की 3 रानियां थी। तुलसी कृत रामायण में इनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन जगदीश रामायण में इनकी 707 रानियां बताई गई। लेकिन तुलसी के रामायण में इनकी 3 रानियां थी। 3 रानियां होने पर भी चौथापन चलने लगा। इनके यहाँ पर किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ था। भक्तों, भगवान की लीला बड़ी विलक्षण हुआ करती है। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता है कि कब क्या हो जाए। और ये माता जी भगवान के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रही। भगवान सदैव सुख और शांति दे। धन्यवाद। उनके यहाँ पर काफी दिन बीत गए, किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। और कहा भी गया है भगवान की लीला बड़ी विलक्षण हुआ करती है कि किसी को कुल का दिया दिया, किसी का बिल्कुल बुझा दिया। किसी को कुल का दिया दिया, किसी का बिल्कुल बुझा दिया। कैसा दाता अन्नदाता हो विधाता रे, कैसा अजब किया रे विधाता, कैसा अजब किया। किसी को दिए 4 थे, चारों में चमत्कार थे। किसी को दिए 4 थे, चारों में चमत्कार थे। किसी को दिए 60,000, चारों में अहंकार थे। कैसा दाता अन्नदाता विधाता रे, कैसा अजब किया रे तूने, कैसा अजब किया। किसी को कुल का दिया दिया, किसी का बिल्कुल बुझा दिया। कैसा दाता
अन्नदाता विधाता रे, कैसा अजब किया रे तूने, कैसा अजब किया। तीन रानियां होने पर भी किसी रानी के गर्भ से कोई भी बालक नहीं हुआ। एक बार महाराज दशरथ जी को गिलानी हुई, जैसा कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा कि एक बार ही उन्हें क्यों चिंता हुई। एक बार भूपत मन माही, और भये गलान मोरे सुत नाही। एक बार ही उन्हें क्यों चिंता हुई, चौथापन चलने लगा। कभी भी उनको ये चिंता नहीं हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो एक बार महाराज दशरथ जी देवताओं की सभा में बैठने के लिए गए इंद्र के यहाँ पर। जब वहां से उठ करके चले और जब उठ करके चले तो मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ी। पूछा कि ये मंत्र क्यों सुनाई पड़ रही है। जवाब दिया है वहाँ के नौकरों ने, आपको नहीं मालूम महाराज, जब आप यहाँ से जाते हैं ना तो ये इंद्र यज्ञ हवन करवाता है, मंत्रों से वो जगह पवित्र करवाता है। क्यों? क्योंकि आप निर्वंशी हो, आपके कोई पुत्र नहीं है। और एक बार महाराज दशरथ जी अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कमल पुष्प लेने के लिए जब गए हैं जल में, तालाब के किनारे, तो जब पुष्प को पकड़ने लगे तो वो पुष्प और आगे बढ़ने लगा। जब वो पुष्प आगे बढ़ने लगा, आकाशवाणी होने लगी है कि महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हूँ। क्यों? कि सुन लो भूपत वचन सुनाओ, और पुत्रहीन के हाथ ना आऊं। सुन लो राजन वचन सुनाओ, पुत्रहीन के हाथ ना आऊं। सुन लो राजन वचन सुनाओ, पुत्रहीन के हाथ ना आऊं। आप निर्वंशी हो, मैं आपके हाथ में आने वाला नहीं हूँ। तभी महाराज दशरथ जी को एक बार भूपत मन माई, भय गलान मोरे सुत नाही। तभी महाराज दशरथ जी को चिंता हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए, उनसे जब सारी कहानी बताई, वशिष्ठ जी कहने लगे घबराओ नहीं, एक नहीं तुम्हारे यहाँ चार पुत्र जन्मेंगे। ऐसा करो अपने यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई गई है, उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में से अग्निदेव चरु को लिए हुए प्रकट हुए। चरु जानती हो परीक्षित मैया? सुन रही हो कि सो रही हो? हमें लगा सो रही है। परीक्षित मैया हाँ सो रही हो, नींद आने लगी। अरे निंदिया बाई के घर जावे, जा घर राम भजन ना। राम भजन ना हो, जा घर राम भजन ना हो। निंदिया हो निंदिया, हाँ निंदिया बाई के घर जई है, जा घर राम भजन नाय हो।
पूजा कर रही है रोज, सो नहीं, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, अभी रात होने वाली है, फिर सो जाना। देखा जब चरु को लिए हुए, चरु जानती हो, खीर को लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए, वो खीर का प्रसाद महाराज दशरथ जी को दिया गया। महाराज दशरथ जी ने उस खीर का आधा आधा भाग किया, आधा कौशल्या को दिया और आधे में से फिर आधा आधा करके आधा कौशल्या और केकई को दे दिया। तो कौशल्या और केकई ने अपने से आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। दोनों भाग देने से सुमित्रा के 2 पुत्र हुए थे भगवत प्रेमियों की अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा और उभय भाग आधे कर दीन्हा। इस प्रकार से जब तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद खाया है और बताया गया है कि सुमित्रा जी ने एक प्रसाद रख दिया था, वो चील ले गया था और वही अंजना ने ग्रहण किया था, जिससे हनुमान जी हुए थे। कहीं कहीं प्रमाण ये भी मिलता है कि हनुमान जी श्री राम जी के भाई बताए गए हैं। तो जो भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस प्रकार से तीनों रानियों ने जब खीर खाई है भगवत प्रेमियों कि और सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। हृदय हर्षित सुख भारी। विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे समय में बीतता गया भगवत प्रेमियों, वो भी समय आ जाता है जब प्रभु राम का अवतार हुआ था। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता तो कल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि है मधुमास। मधुमास माने चैत महीना है और शुक्ल पक्ष है। प्रभु राम का जब अवतार हुआ है, 10 दिशाओं में मंगल छा जाता है। नवमी को तो राम जी का अवतार हुआ, दशमी को केकई के पुत्र भरत का अवतार हुआ, एकादशी को दोनों पुत्र सुमित्रा जी के भरत और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, हमारे परम आदरणीय पप्पू भैया जी और उनकी धर्मपत्नी भाभी जी, आप दोनों लोग आइए, आरती जलाओ। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार हुआ है ना, और सभी वक्त बैठे रहेंगे। आप आइए, आरती। कि भय प्रगट
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। सभी भक्त तालियां बजाते हुए बोलेंगे। महाराज दशरथ जी के आंगन में तो तरह तरह की बधाइयां पड़ रही, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और धनमान लुटाया जा रहा है। जो भक्त बधाई डालना चाहते हैं, जो हमारी भाभियां हैं, वैसे हम इधर साइड जाते हैं ना, इटावा साइड, इतना मतलब बधाई डालती। बधाई जानती हो? नाचना। और कहते हैं भगवान के दरबार में जो नाचता है उसका 84 लाख योनियों में नाचना ही बंद हो जाता है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जो भी बधाई डालना चाहे सबसे पहले हमारे टप्पू भैया जी और भाभी जी डालेंगे। और ध्यान दें हमारे भैया, आरती खाली यहाँ तो नहीं आज करोगे। और राम जी का अवतार हुआ है, हाँ, कम से कम 2100 मुद्राओं से करो आरती आज। और कल 5100 मुद्रा से करवाएंगे। कल कन्हैया का अवतार होगा ना, तो आज थोड़े बता रहे हैं, खाली हाथ तो नहीं करना, ठीक है। सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे कि श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय ब्रह्मा जी के पेट से निकला, सब संतों की वाणी से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और देखिए ये हमारे परम आदरणीय भैया पप्पू भैया जी, ये भगवान की चरणों में भगवान की आरती 501 मुद्राओं से कर रहे हैं ना। भगवान सदैव सुख और शांति दें। धन्यवाद। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले राम।
बधाई डालो, नाचो, नहीं नाचो, थोड़ा थोड़ा झूम लो। हाँ, महाराज दशरथ जी के आंगन में बधाई पढ़ने मंगल गीत गाए जा रहे हैं कि लाला जन्म सुन आई, भैया दे दो बधाई, जय हो। लाला जन्म सुन आई रे, भैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, जय हो। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, चोली की दे दो सिलाई रे, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई, जय हो। सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, चांदी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, हीरे की दे दो झिलाई रे, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई, जय हो। मैया दे दो बधाई, जय हो। रात है और दे दो हमको अनधन सुनवा लहंगा चूनर साड़ी।
जामा लहंगा चूनर साड़ी। दे दो हमको कंजूसी से काम चले ना, दे दो मोटर गाड़ी। तेरी तेरी गोद में आयो लला बधाई दे तेरी मैया। लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लला बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरे नाच नाच के गाँव में बधाई बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गाँव में बधाई बजे ढोल और ताल। दे दो हमको मुद्री पायल और मोतियन के हार। तेरी तेरी गोद में आयो लला बधाई दे तेरी मैया। जय हो लाल बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। आज नगर में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। आज घर घर हुई दिवाली। आज नगर में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। आज नगर में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली। तेरी जय हो राधे। तेरी गोद में आयो लला बधाई दे तेरी बधाई हो।
अभी और डांस करो कि आरती कराए। अब समय भी हो गया है और कल इससे आगे की कथा किस प्रकार से राम जी का विवाह सीता जी के साथ में हुआ, यानी जहाँ तक पहुँच पाएगी, क्योंकि कल ही भगवान कन्हैया के अवतार की कथा होगी। तो सभी भक्तजन भारी तैयारी के साथ में आएंगे। और हमारे पप्पू भैया जी ध्यान दें, आज तो इतने से काम चल गया है, कल नहीं चलने वाला, ठीक है। कल भगवान कन्हैया के अवतार की कथा होगी, बधाइयाँ पड़ेंगी, मंगल गीत गाए जाएंगे और भारी से भारी भीड़ में सभी अबीर गुलाल सब उड़ाया जाएगा। सब बड़ी तैयारी के साथ में सभी लोग आएंगे। पंचामृत पंजीरी प्रसाद के लिए माखन मिश्री दूध दही सब लेकर के आएंगे भगवान के प्रसाद के लिए, ठीक है।